हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इसका हमने पार्ट 1 शुरू कर दिया था, जिसमें हमने इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का बेसिक समझा था कि क्या होता है, कैसे ये काम करता है, या क्या क्या हमारे पास टाइप है। हमें बेसिक आइडिया हो गया था कि फीचर क्या है, क्या इसके एडवांटेज हैं। अगर आप देखते हैं तो एक बार यहाँ से देख भी सकते हैं कि हमने ये सब डिस्कशन कर लिया था कि मल्टीपल वॉल्यूम टाइप होते हैं, स्केलेबिलिटी होती है, बैकअप एंड रिकवरी होती है, डेटा प्रोटेक्शन होता है, डेटा अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी होती है, उसके बाद डेटा आर्काइविंग होती है। उसके बाद हमने सारे ये इसके जो बेनिफिट होते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए, वो भी सारे अच्छे से समझ लिया था। और इन पॉइंट को आप याद भी रखिए कि डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा परसिस्टेंस, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा सिक्योरिटी, स्नैपशॉट, फ्लेक्सिबिलिटी, और ये सारी चीज़ें इनको हमने डिटेल में बताया भी था। अगर आपने नहीं देख रखा है तो पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, वहाँ आपको आइडिया लग जाएगा। तो हमने ये शुरू किया था कि जो हमारे पास इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है उसमें क्या क्या टाइप है और किस किस सिचुएशन में हमें क्या क्या यूज़ करना होता। तो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है आपका, उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, उसके बाद प्रीवियस जन होता है। तो ये तीन हमने यहाँ पे बताया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे बात की थी कि जो आपका एसएसडी होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है और क्या क्या उसमें ऑप्शन है। तो देखिए, उसमें हमने ये बात कर ली थी कि GP2 GP3 होते हैं, और उसके बाद प्रोविजन SSD में आपके पास IO1 IO2 होते हैं। तो यहाँ तक हमने काफ़ी डिटेल में समझ लिया था। अगर कुछ भी आपको डाउट रखता है तो आप पहली वाला पार्ट देखेंगे तो वो क्लियर समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हमें आगे बढ़ना था और हमने बात किया था कि हमें जनरल पर्पज SSD का जो GP2 है, GP3 है, या IO1 है, IO2 है, वो सारी चीज़ें समझनी है एक एक करके। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि GP2 वॉल्यूम्स प्रोवाइड सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसी। देखिए, लेटेंसी क्या है कि बहुत लो है, मिली सेकेंड में है। तो आपका जो सिस्टम का परफॉर्मेंस होगा, स्पीड होगी, वो अच्छी होगी, बहुत अच्छी। उसके बाद एट 99.8% टू 99.9% वॉल्यूम ड्यूरेबिलिटी विथ एन एनुअल फेलियर रेट हायर देन 0.2% की, मतलब 0.2% से नीचे ही रहेगा। हालांकि मैं ज़्यादातर सिचुएशन में देखता हूँ ये भी नहीं होता है, बिल्कुल 100% अवेलेबल रहता है। लेकिन फिर भी बोला जाता है ना कि AWS अपने साइड से लेता है, बोलता है कि भाई 2.2% तक का हमें दो, कि अगर कुछ इशू आए तो हम इतने देर में मैनेज कर लेंगे, तो इतना हमें टाइम दो। हालांकि ऐसा नहीं है कि 0.2% या 0.1% आपका फेल होगा ही, फेल बिल्कुल नहीं होता है, हरदम अवेलेबल रहता है। तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी आप, बोला जाता है ना कि आप मार्जिन, जैसे आप किसी काम को करने जा रहे हो तो अगर 5 दिन का काम रहता है तो बोलते हैं भाई 1 हफ्ता दे दो, कि अगर कुछ इशू भी आया तो हम उसको रिजॉल्व कर ले उतने टाइम में। तो ऐसे ही होता है। तो इसमें मेन टारगेट यही है। बाकी आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा आपका, और उसके बाद कभी भी इस पर फेल होने का कोई चांस नहीं रहता। उसके बाद देखिए, आयोप्स की जो मैं बात कर रहा था, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड बेस लाइन आयोप्स परफॉर्मेंस स्केल लीनियरली बिटवीन ए मिनिमम ऑफ 100 and a maximum of 60,000 at the rate of 3 IOPS per GB ऑफ वॉल्यूम साइज। देखिए क्या होता है कि मिनिमम आपके पास जो है वो 100 रहेगा। बेस लाइन है कि कुछ भी आप स्टोरेज ले रहे हो तो मिनिमम आप क्या है कि 100 आयोप्स रहेंगे, और मैक्सिमम उसको आप कहाँ तक ले जा सकते हो, 16,000 तक। और वो किस रेशियो में बढ़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दोगे। वो किस रेशियो में बढ़ेगा, वो जो है 3 IOPS पर GB के हिसाब से बढ़ेगा। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर आपने 1,000 GB ले रखा है तो आपको उस अनुसार करीब 3,000 आयोप्स लेना ही लेना है, ये ध्यान रखिएगा। उससे आप कम नहीं ले सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद अगर देखते हैं, क्योंकि इसमें लीनियर वो बढ़ता रहता है, आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे अभी GP3 में हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर GP2 में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। GP2 में वो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, वो अपने आप बढ़ता रहता है। तो देखिए, अगर इसकी अगर आप कैलकुलेशन की भी बात करें तो आयोस परफॉर्मेंस इज प्रोविजन एज फॉलोज। कैसे होता है कि वॉल्यूम्स 33.33 GB एंड स्मॉलर आर प्रोविजन विद द मिनिमम ऑफ 100 आयोप्स। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 100 से भी नीचे आएगा। जैसे अगर आप बोलो कि 1 GB में 3 बढ़ता है तो हमने 30 GB लिया तो 90 आयोप्स होना चाहिए, ऐसा नहीं। उन्होंने बोल रखा है कि 33.33 GB पे अगर 3 को आप से इससे मल्टीप्लाई करो तो 100 होता है। ये या इससे छोटा कोई भी अगर आप साइज लेते हो तो उसमें आपके पास कितने आयोप्स होंगे, उसमें 100 होंगे, ये फिक्स। अगर आप 2 GB का भी स्टोरेज ले रहे हो, 10 GB का, 8 GB का, जो भी ले रहे हो, आपको क्या है, मिनिमम जो है 100 आयोप्स
होंगे ही होंगे। उसके बाद बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए वॉल्यूम लार्जर देन 33.33 GB आर प्रोविजन विथ 3 IOPS पर GB और वॉल्यूम साइज अप टू द मैक्सिमम ऑफ 16,000 IOPS which is reached at 5334, मतलब 5334 GB पे आपका क्या है वो साइज रीच होगा। अगर 16,000 को जैसे आप 5334 को अगर मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो वो 16,000 आपका होगा। तो मतलब ये है कि अगर आपको 16,000 जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो अचीव करनी है तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, आपको 5 TB लगभग स्टोरेज रखनी पड़ेगी, तभी वो आप अचीव कर पाओगे, उससे पहले नहीं। तो वो मतलब आप उस अनुसार जो आपका स्टोरेज बढ़ेगा उस अनुसार लीनियरली आपका आयोप्स भी बढ़ता रहेगा। उसके बाद देखिए वॉल्यूम्स 5334 GB आर एंड लार्जर आर प्रोविजन विथ 16,000 आयोप्स कि उसके बाद क्या होता है कि उससे ऊपर अगर जाता है तो आपका 16,000 ही रहेगा, क्योंकि आप जो है मैक्सिमम लिमिट पहुंच गए। अब उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको 16,000, जैसे अगर मान लीजिए आपने 10 GB रखा तो भी आपके पास जो आयोप्स होंगे वो 16,000 ही होंगे। तो मिनिमम आपके पास 100 होगा, मैक्सिमम आपके पास कितना होगा, मैक्सिमम आपके पास होगा 16,000, उससे ऊपर नहीं जाएगा। स्टोरेज साइज आप चाहे जो बढ़ाते जाओ। अगर मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। यहाँ मान लीजिए अगर मैं वॉल्यूम में आता हूँ, देखिए मेरे पास अभी कोई क्रिएट नहीं है, एक हम यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्रिएट करने आप आते हैं तो देखिए GP2 GP3 और सारे हैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे भी। तो हम GP2 से शुरू करते हैं जो हमारा ये है। तो देखिए इसमें अगर हमने स्टोरेज 100 GB ली है तो देखिए ये 300 आया। अगर अभी स्टोरेज को इसको आप 10 GB कर दीजिए तो कितना आयोप्स आ गया, 100 आ गया। तो अगर इसको आप अगर मान लीजिए हम 8 GB भी कर देते हैं तो भी कितना हो गया, आयोग 100 ही रहेगा, इससे कम नहीं होगा। आप जैसे देखिए यहाँ पे अभी आप बढ़ाना शुरू करिए तो मैंने आपको क्या बोला था कि 33.33 तक ये 100 ही रहेगा। जैसे ये क्रॉस होगा, यहाँ से देखिए क्रॉस होने लगा, आप देखेंगे यहाँ पे आयोप्स बढ़ रहा है। जैसे ये बढ़ता जाएगा आपका आयोप्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है /3000, इसका मतलब होता है कि 3000 तक जो आपका 1 TB के आसपास होता है वहां तक जाएगा। उससे जब आप ऊपर जाओगे तो ये हट जाएगा और उसी रेशियो में वो बढ़ता रहेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप बढ़ाते जाओगे ये बढ़ता जाएगा। अगर मान लीजिए इसको हम 10 कर देते हैं, अगर मान लीजिए पहले हम इसको यहाँ पे 900 GB में आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए 900 GB पे हमने लिया 2700 आ गया। उसके बाद आप इसको फिर बढ़ाओगे तो देखिए ये 2800 हुआ, 2900 हुआ, ऐसे करके वो बढ़ता है। 1000 पे आपका 3000 हो गया, और उसके बाद देखेंगे उसी रेशियो में आपका ये बढ़ता जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, जो इसकी लिमिट होती है 16,000 तक। अगर अभी यहाँ पे मैंने 0 ले लिया तो देखिए 16,000 आ गया, जबकि इसने बोला कितने पे वो हो जाएगा, 5,000 पे, और हमने 10,000 ले रखा, तो वो 16,000 यहाँ पे फिक्स हो गया। अब उससे ऊपर आप कुछ भी करो, कहाँ तक ले सकते हो, ये करीब 16 TB होता है। तो 16 TB साइज तक आप वॉल्यूम साइज GP2 का ले सकते हो, और वो आपका कितना होगा, उसमें आयोग 16,000 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए आप बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, और फिर जब आप अगर मान लीजिए इसको कम करते हैं तो देखिए कम हो गया। तो ये इसी रेशियो में बढ़ता रहता है जो आपका GP2 है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको कितने आयोग चाहिए और सारी चीजें वो हम कहाँ डिसाइड कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं GP3 में। GP2 में आपके हाथ में देखिए ये पैरामीटर नहीं है, ये क्या है, ये लीनियरली बढ़ता जाएगा। इसको अगर आपको ज्यादा पाना है तो आपके लिए उसके लिए क्या करना होगा, स्टोरेज आपको ज्यादा रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि हमें तो स्टोरेज 100 GB चाहिए थी लेकिन आयोप्स 6,000 चाहिए था, तो उस सिचुएशन के लिए ये ठीक नहीं है। इसीलिए ये जनरल पर्पज GP2 जो है ये जनरल काम के लिए यूज किया जाता है। मतलब बहुत हाई और बहुत कैलकुलेटिव और बहुत ट्रांजेक्शनल जो डेटा आपके होते हैं उसके लिए GP2 को नहीं सही माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए आपके कंट्रोल में नहीं है, ये बढ़ तो रहा है लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है। पता चला आपको 16,000 पहुंचाने के लिए 5 TB का स्टोरेज चाहिए और उतना आपको जरूरत भी नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसका जो सिचुएशन है वो एकदम जनरल पर्पज ही है। मतलब जब आपको एवरेज चीजों के लिए यूज करना हो तो आप GP2 का यूज करिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे हम आगे आते हैं तो देखिए ये हमने समझ लिया। अगर इससे हम आगे बढ़ते हैं तो अब बात आती है थ्रूपुट की। देखिए थ्रूपुट का वहां आपके पास ऑप्शन भी नहीं था और ना आपको थ्रूपुट दिखेगा। थ्रूपुट क्या होगा, वो अपने आप बढ़ता रहेगा और आप उसी कैलकुलेशन के अनुसार कि GP2 वॉल्यूम डिलीवर थ्रूपुट बिटवीन 120 MB
एंड 250 MB। क्या होता है, मिनिमम जो बोलते हैं थ्रूपुट ही होता है कि कितना डेटा, कितना MB डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो 128 से 250 के रेंज में ये रहता है। किस पे डिपेंड करता है, फिर दोबारा किस पे, वॉल्यूम साइज पे। वॉल्यूम साइज के अनुसार ही ये चीजें आपकी वेरी करती रहती हैं कि अगर ज्यादा वॉल्यूम रहेगा तो आपका थ्रूपुट ज्यादा रहेगा। और वो मिनिमम कहाँ से आपका शुरू होगा, मिनिमम शुरू होगा 128, इससे कम भी नहीं होगा चाहे जो वॉल्यूम रहे, बट इससे जब ऊपर जाएगा तब वो बढ़ेगा। वो किस रेशियो में बढ़ता है वो देख लेते हैं। Throughput performance is provisioned as follows: volumes that are 170 GB and smaller deliver a maximum throughput of 120 MB, means MB पर सेकेंड। की मतलब क्या होता है, 170 GB या उससे छोटे अगर साइज का आपके पास स्टोरेज है तो उसके लिए क्या रहेगा, मिनिमम 128 MB रहेगा ही रहेगा। उससे जब आप ऊपर बढ़ोगे तो फिर ये बढ़ता जाएगा। देखिए, वॉल्यूम लार्जर देन 170 GB बट स्मॉलर देन 334 GB कैन बस्ट टू ए मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ 250। अगर आप बात करो तो बस्ट का मतलब एक तरह से आप समझो कि बोला जाता है ना कि फटना, एकदम एक्सट्रीम जो आपके पास जाएगा थ्रूपुट वो कितना जाएगा 250, और मिनिमम कितना रहेगा 170। तो इसी रेंज में आपके पास जो है थ्रूपुट रहेगा। उसके बाद वॉल्यूम्स दैट आर 334 GB रहेगा एंड लार्जर डिलीवर 250 MB पर सेकेंड। की मतलब जो आपका 334 GB से जो भी ऊपर जाएगा अमाउंट, जितना भी, अगर आप 1000 ले रहे हैं, 10,000 ले रहे हैं, 5,000 ले रहे हैं या 16 TB भी ले रहे हैं, तो थ्रूपुट आपके पास मैक्सिमम कितना जाएगा 250। अब वो देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। थ्रूपुट फॉर ए GP2 वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला अप टू थ्रूपुट लिमिट ऑफ 250 MB। 250 देखिए, अब अगर 200 जैसे 334 से अगर आप ऊपर चले गए तो आपके पास 250 तो रहेगा ही, और अगर आप 170 से नीचे हैं तो आपके पास कितना रहेगा, उस सिचुएशन में आपके पास 128 MB का थ्रूपुट रहेगा। लेकिन अगर उससे बीच में कोई रहा तो वो कैसे कैलकुलेट होगा कि देखिए थ्रूपुट इन MBs, आयोप्स परफॉर्मेंस, आयोप्स आपके कितना, उसके बाद इनपुट आउटपुट साइज इन KB वो कितना, और उसके बाद 1024 से उसको बेसिकली डिवाइड किया जाता है और GB में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो आपका वहां पे डिसाइड होता है। तो ये पैरामीटर, ये आपकी डेफिनेशन होती है, यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है थ्रूपुट। आप यहाँ से देखिए कैलकुलेट करके पता तो लगा सकते हैं कि कितना हमारे सिस्टम का थ्रूपुट है, बट आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। ए GP2 वॉल्यूम कैन रेंज इन साइज फ्रॉम 1 GB टू 16 TB। साइज कितना होता है, 1 GB से लेके 16 TB तक। मैंने आपको देखिए वहां दिखाया भी, उसमें लिखा भी था कि इसी रेंज में आपको साइज लेना है। और उसके बाद कीप इन माइंड दैट वॉल्यूम परफॉर्मेंस स्केल लीनियरली विद द वॉल्यूम साइज। की परफॉर्मेंस जो आप थ्रूपुट की बात करो, आप आयोप्स की बात करो, और जो इसकी परफॉर्मेंस होती है वो क्या होगा, जितना वॉल्यूम आपका ज्यादा होगा उतनी अच्छी होगी। जैसे बोलते हैं ना कि अभी देखिए आप फोन में क्या होता है कि अगर आप स्टोरेज बहुत भर लीजिए तो स्लो होने लगता है। तो बोलते हैं जितना मतलब एक तरह से साइज जितना बड़ा रहेगा परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रहेगी। तो ये आपका जैसे नॉर्मल फोन और सारी चीजों के लिए होता है, वैसे ही आपका क्या होता है इसके GP2 के लिए भी होता है। अब अगर आप यहाँ पे आते हो, एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है। अभी जैसे देखिए हमने यहाँ पे 11 पे किया है 11,000, तो आप देखेंगे कि कितना आ रहा है, 16 आ गया, और ये अभी अलाउ हो, कोई इसमें इशू नहीं आ रहा। अभी इसी को अगर आप यहाँ पे आके और 16 करते हैं तो देखिए एरर आ गया आपके पास। क्या एरर आया कि जनरल पर्पज SSD GP2 वॉल्यूम कैन नॉट एक्सीड कितना, 16,384 GB से। इससे ज्यादा देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि किसी भी सिचुएशन से इससे ज्यादा आप वॉल्यूम नहीं ले सकते हैं। आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, 2-3 वॉल्यूम ऐड कर लीजिए, लेकिन आपको मिनिमम कितना रखना है, मिनिमम जो आपका है वो मतलब मैक्सिमम जो है वो 16,000 है, मिनिमम 1 GB। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी देखिए जैसे अगर हम इसको यहाँ पे नीचे लाएंगे, जैसे ही 384 से नीचे आएगा ये एरर अपने आप चला जाएगा कि मतलब उस वॉल्यूम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिकली एक तरीका होता है कि बहुत बड़े वॉल्यूम को भी हैंडल करने में इशू होगा, स्नैपशॉट लेंगे आप बहुत टाइम लगेगा, और भी चीजें हैं बैकअप लेने में, तो वो सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम इन्होंने कितना बोला है, 16 GB तक। देखिए जैसे ही अभी आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए जैसे ही हम 84 से नीचे आते हैं हट जाता है, ऊपर जाएंगे एरर आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और जो हम वॉल्यूम जब क्रिएट करते हैं तो देखिए यहाँ अवेलेबिलिटी जोन जिसमें हम, उसमें जो
अवेलेबिलिटी जोन है, जैसे हम नॉर्थ वर्जीनिया में हैं 6 अवेलेबिलिटी जोन है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आता है स्नैपशॉट से सेलेक्ट करने के लिए, तो मतलब आप किसी स्नैपशॉट से क्रिएट कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका इसका होता है जो आप GPU2 की बात करें। अगर अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए GP3 जो आपका है, GP3 GP2 से ज़्यादा एडवांस है और सबसे अच्छी बात यह है कि सस्ता भी है। लोगों को आप अगर बहुत लोग काम कर चुके होंगे उनसे आप एक बार पूछना कि GP2 सस्ता होता है कि GP3, मुझे गारंटी है बहुत ज़्यादा लोग बोल देते हैं कि GP2 सस्ता होगा क्योंकि वो बेसिक है। पर उल्टा है, GP3 एडवांस फीचर के साथ भी सस्ता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए GP3 में क्या है, जनरल पर्पज SSD GP3 वॉल्यूम आर लेटेस्ट जनरेशन ऑफ जनरल पर्पज SSD वॉल्यूम एंड द लोएस्ट कॉस्ट SSD वॉल्यूम ऑफर्ड बाय अमेजॉन EBS। देखिए सबसे जो है लेटेस्ट है और जनरल पर्पज में सबसे एडवांस है, और क्या है, लोएस्ट कॉस्ट है, जो आपके और जनरल पर्पज के हैं उससे कम है। सबसे जो सस्ता आपका GP3 है, उसके बाद GP2 पड़ता है, फिर IO1 और IO2 आपके हैं। तो इस ऑर्डर में आपको इसमें सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया है GP3 वॉल्यूम प्रोवाइड सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसी एंड 99.8% टू 99.9% वॉल्यूम ड्यूरेबिलिटी विथ एन एनुअल फेल्योर रेट, ये सेम रहेगा, और नो हायर देन 0.2% की जो आपका GP2 में था वही इसमें भी रहेगा। अब देखिए इसमें आपका कैलकुलेशन कैसे होता है। आयोप्स परफॉर्मेंस की बात करें तो GP3 वॉल्यूम डिलीवर ए कंसिस्टेंट बेसलाइन आयोप्स परफॉर्मेंस ऑफ 3000 आयोप्स, कि मिनिमम जो वहां पे बेसलाइन आपका 100 था वो यहाँ पे कितना हो गया 3000, की मिनिमम अगर आप GP3 यूज कर रहे हैं तो 3000 आपको लेना है, वही चीज इंक्लूड विद द प्राइस ऑफ स्टोरेज, इतना का आपको चार्ज नहीं देना। ये किसके साथ होगा, स्टोरेज के साथ, जो आपका स्टोरेज है उसके साथ ये इतना फ्री होगा। You can provision additional IOPS up to maximum of 16,000 for an additional cost at the ratio of 500 IOPS per GB। वहां पे कितना बढ़ रहा था, 1 GB के साथ 3 IOPS बढ़ रहा था, और यहाँ आप कितना बढ़ रहा है, यहाँ आपका हो गया 500 IOPS पर GB बढ़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा रेशियो में आयोप्स यहाँ आप पा सकते हैं। अगर आपको आयोप्स की ज़रूरत है, मतलब आपके जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, या अगर आप रिचार्ज वगैरह की तरह जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उस सिचुएशन में आप यहाँ पे देखिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आयोप्स per GB of volume size, maximum IOPS can be provisioned for volume 32 GB or larger, 50 IOPS per GB into 32 GB means 16,000 IOPS। तो जो वहाँ आपको अगर बात करें 3000 IOPS को अचीव करने के लिए आपको कितना स्टोरेज की ज़रूरत पड़ रही थी, 5000 के करीब, और यहाँ पे वो आप कितने में, मात्र 32 GB में वो स्टोरेज आप, मतलब वो IOPS उसके कई गुना, मतलब 5-6 गुना IOPS आप 32 GB की स्टोरेज में पा सकते हैं। उसके बाद देखिए थ्रूपुट की अगर बात करें तो GP3 वॉल्यूम डिलीवर ए कंसिस्टेंट बेसलाइन थ्रूपुट परफॉर्मेंस ऑफ 125 MB पर सेकेंड। मिनिमम उसमें कितना था 125, यहाँ भी मिनिमम कितना है 125। वहां पे अगर आप मैक्सिमम बात करो तो वो 250 था, यहाँ पे कितना होगा, विच इज इंक्लूड विद द प्राइस ऑफ स्टोरेज, यू कैन प्रोविजन एडिशनल थ्रूपुट अप टू मैक्सिमम 1000। जो वहां पे 250 था वहां यहाँ कितना हो गया 1000। तो जब भी आपको ज़्यादा आयोप्स की ज़रूरत हो या ज़्यादा थ्रूपुट की ज़रूरत हो तो आप किस पे जाओगे, GP3 पे। GP2 बेसिक के लिए यूज़ करोगे, अगर आपको एडवांस करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, GP3 फॉर एन एडिशनल कॉस्ट एट द रेशियो ऑफ 0.25 MB पर सेकेंड पर प्रोविजन आयोप्स, की आपका क्या होगा कि एक जो आपके आयोप्स के साथ है वो कितना बढ़ेगा 0.25, उस रेशियो में बढ़ा सकते हैं। अब इसमें देखिए एक और टर्म ऐड हो गया, उसमें क्या था आपके पास कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो आयोप्स बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रहा है, तो थ्रूपुट बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया कि आपको थ्रूपुट और आयोप्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन रखना है। ऐसा नहीं है कि आप आयोप्स ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो मतलब थ्रूपुट ज़्यादा बढ़ा दीजिए, और आयोप्स को कम रखिए, आयोप्स को ज़्यादा बढ़ा दीजिए, थ्रूपुट को कम रखिए, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम थ्रूपुट कैन बी प्रोविजन एट 4000 IOPS और हायर देन 8 GB और लार्ज 4000 IOPS इंटू 0.25 MB पर सेकेंड पर IOPS इक्वल टू क्या हो गया 1000। तो
आपको अगर 1000 का वो चाहिए तो उसके लिए आपको कितना करना होगा, आपको 4000 का आयोप्स रखना ही रखना होगा। और वो कितने पे आएगा, वो आएगा आपके 8 GB पे, तो वहां से आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए GP3 वॉल्यूम साइज, GP3 वॉल्यूम कैन रेंज इन द साइज फ्रॉम 1 GB टू 16 GB। इसकी भी साइज कहाँ से कहाँ तक है, जैसा GP2 का था वैसा ही GP3 का है। इसके बाद आप देखिए GP3 वॉल्यूम ऑफर ए 20% लोअर प्राइस पर GB देन जनरल पर्पज SSD वॉल्यूम GP2। तो देखिए 20% क्या होता है, प्राइस इसका कम होता है एज कंपेयर टू, अगर आप बात करो किससे, GP2 से। तो देखिए कितना ये एडवांस है और इसमें इसकी प्राइस भी कम है। तो ये आपके लिए अगर मान लीजिए अच्छी वेबसाइट है या मान लीजिए थ्रूपुट आयोप्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है, सस्ता भी है और बहुत अच्छा है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बार मैं आपको जैसे GP2 का दिखाया था वैसे GP3 का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया GP3। साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना हुआ कि मैक्सिमम जो आपका हो गया वो उतना ही है, तो आप इसको नीचे लाएंगे तभी ये आएगा। अब ये देखिए इतना हमने रखा और इसकी साइज कितनी रखी है हमने, 3000। अब इसको अगर आप बढ़ा के यहाँ से 16000 भी कर दोगे तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 16000 हो गया, थ्रूपुट कितना है 125। अब इसको अगर आप बढ़ाना चाहो तो देखिए थ्रूपुट आप जितना ले जाना चाहो 1000 तक ले जा सकते हो। ये कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे आपने 16000 लिया तो इसको 125 से ज़्यादा ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको ज़्यादा कर दिया, अभी जैसे मान लीजिए मैंने इसको 1000 कर दिया और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आयोप्स में सिर्फ 1600 लूंगा, तो ये दिक्कत करेगा। अब देखिए बोल दिया कि आयोप्स मस्ट बी बिटवीन 3000 एंड 16000। तो पहले क्या हो गया कि मिनिमम जो आपकी लिमिट थी वो कम हो गई। अब उसको हटाने के लिए मैं मान लीजिए यहाँ 3500 कर देता हूँ, फिर भी एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि थ्रूपुट नहीं मैच कर रहा है। मिनिमम परमिटेड आयोप्स फॉर ए थ्रूपुट 1000 MB वॉल्यूम इज 4000। मैंने भी आपको बताया मिनिमम कितना होना चाहिए, 4000 होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 16 GB कर दिया और इसको मान लीजिए हमने यहाँ पे करके और 4000 कर दिया, जो लिमिट है वो पूरी हो रही हो। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जैसे 4000 है उसके ऊपर आप करोगे तो ये अब क्या होगा, जैसे ही 4000 क्रॉस होता है, ये यहाँ पे मैं 4000 कर देता हूँ, मान लीजिए 4100। तो ये देखिए अब ठीक है, ये 16 GB पे हम इतना आयोप्स रख सकते हैं। अब हमारी आयोप्स की लिमिट क्या है, आयोप्स की लिमिट हमारी है 16000। तो 16000 करेंगे तो देखिए फिर एरर आ गया। क्या एरर आया, मैक्सिमम अलाउड आयोप्स फॉर ए GB 16 GB वॉल्यूम इज 8000। कितना होना चाहिए, 8000। तो ये सारी चीजें आपकी मैच होनी चाहिए। 32 तक आप इसको बढ़ा दीजिए। उसके बाद अब अगर मान लीजिए इसको आप 32 कर देते हैं यहाँ पे, अब उसके ऊपर आप इसको कितना भी बढ़ाएंगे ये दोनों पैरामीटर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट 1000 है वो रीच हो गई है और इसकी जो है 16000 है वो रीच हो गई। तो दोनों लिमिट अपने वो है। अब आप वॉल्यूम साइज जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। 16000 बहुत ज़्यादा लिमिट होती है, ये ध्यान रखिएगा। और थ्रूपुट भी जो आपका 1000 है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आप इसको जितना घटाना चाहें, जैसे मान लीजिए 5000 कर रहे हैं तो कर सकते हैं, और जितना मतलब, और इसको मैच होना चाहिए। अगर आपने 1000 लिया तो इसको आपको कितना रखना होगा, मिनिमम 4000। अब अगर मान लीजिए आप इसको 3100 करते हैं तो देखिए यहाँ पे वो एरर आने लगेगा, वो एरर आता रहेगा आपका। जैसे देखिए थोड़ा सा मैं नीचे ले आऊँगा, अभी देखिए एरर खत्म हो गया। जैसे फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे फिर एरर आने लगेगा। तो ये मतलब एक तरह से आप समझो जैसे यहाँ पे 4000 हमने रख दिया, यहाँ पे हम मान लीजिए 3100 रख देते हैं। एक बार मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अब वो बोल रहा है कि मिनिमम 4000 होना चाहिए। अब इसको आप कम करोगे तो देखिए फिर ये कम होगा, तो उसी रेशियो में जब ये कम हो जाएगा तो ये फिर अवेलेबल रहेगा। जैसे अभी आप बात करो, देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं, मैंने इसको 1000 किया तो देखिए तुरंत ये 4004 पे पहुंच गया। तो मिनिमम ये बोल रहा है कि आपको 4000 रखना है। अब अगर इसको मैं यहाँ नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 3900 कर देता हूँ तो नहीं लेगा। जब आप देखिए कितना लेगा, 3900 को जो 92, क्योंकि 2 कम आया तो अब ये ले लिया। तो इस तरह से ये जो होता है आयोप्स आपका काम करता है, थ्रूपुट काम करता है। स्टोरेज यहाँ से आप बढ़ाते हैं जितना भी चाहे। और इसमें एक और बहुत अच्छी बात है, इसमें ये नहीं है कि आप ये बढ़ा रहे हैं तो ये दोनों बढ़ रहा होगा। इसको मान लीजिए
मैं अगर आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे हमने 5000 कर दिया। उसके बाद भी अगर हम चाहते हैं तो इसको 3000 आयोप्स और इसको जो है यहाँ पे 125 MB उसका थ्रूपुट रख के और इसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए कोई इशू नहीं है, कितना भी आप इसको बढ़ाओ ये नहीं एरर देने वाला, और ना इसमें कुछ मतलब आप दोनों तीनों चीजें इसमें घटा बढ़ा सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लिमिट के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम आयोप्स और जो आपकी जीबी है वो फॉलो हो रही हो। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है और बिल्कुल बेसिक मैथ है, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें इसमें भी वैसे सेम चलती हैं। तो हमें GP2 GP3 दो चीज़ें समझ में आ गई। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए उसके आगे हमारा क्या है, अब हम बढ़ेंगे जो दो इसमें और थे, प्रोविजन आयोप्स SSD IO1 और IO2, जो हम दो बात कर रहे थे। इनमें क्या होता है, इनकी अगर बात करो तो IO2 तो बहुत ही एडवांस है, तो वो आप यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए प्रोविजन आयोप्स SSD IO1 वॉल्यूम आर डिजाइन टू मीट एंड नीड ऑफ इनपुट आउटपुट इंटेंसिव वर्कलोड, particularly database workload that are sensitive to storage performance and consistency। तो जो आपके डेटाबेस वर्कलोड होते हैं या बहुत इंटेंसिव वर्कलोड होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन और बहुत हाई लोड है, तो उन सिचुएशन में बोला जाता है कि आप GP2 GP3 दोनों ना यूज़ करके क्या यूज़ करें, IO1 का यूज़ करें। तो देखिए वो क्या होता है, IO1 वॉल्यूम आर डिजाइन टू प्रोवाइड 99.8% टू 99.2% वॉल्यूम ड्यूरेबिलिटी विथ एन एनुअल फेल्योर रेट आपका नो हायर देन कितना होता है 0.2%, की कितना नहीं होगा, 0.2% से ज्यादा नहीं होगा। ये इससे भी कम किस में आता है, ये आपका आता है IO2 में। बट यहाँ तक जो आपका GP2 था, GP3 था और IO1 था वो वही चल रहा है। उसके बाद IO1 वॉल्यूम आर अवेलेबल फॉर ऑल अमेजॉन EC2 इंस्टांसेस टाइप। अब ये देखिए ये लाइन लिखने का क्या मतलब है, इसका लिखने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि IO2 सबके लिए नहीं है, सारे इंस्टांस के लिए, इसीलिए उसको यहाँ लिखना पड़ा कि ये एक तरह से उसमें डिफरेंस है कि IO1 जो होता है वो सबके लिए, पर IO2 सबके लिए नहीं है। उसमें देखिए ये GP2 GP3 में कहीं ये लाइन नहीं लिखी गई कि सारे इंस्टांस के लिए, पर यहाँ लिखा गया इसलिए क्योंकि इसके साथ का जो है IO2 उसमें सारे इंस्टांस अलाउ नहीं है। उसके बाद देखिए यू कैन अचीव अप टू 64,000 आयोप्स ओनली ऑन इंस्टांसेस बिल्ड ऑन द नाइट्रो सिस्टम। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है 64,000 वो आप एक बेसिक EC2 अगर बात करें T3 मीडियम हो गया, T3 लार्ज हो गया, उस पर बना के अचीव कर लो, नहीं, क्योंकि आपका इंस्टांस आपकी मशीन भी तो सपोर्ट करनी चाहिए। अब आपकी मशीन बहुत बेसिक है, स्टोरेज आप बहुत एडवांस ले रखे हो, चल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अगर आपको 64,000 की लिमिट अचीव करनी है तो आपको किस पे बनाना होगा, जो नाइट्रो सिस्टम होते हैं जो मैंने आपको दिखाया था उन सिस्टम्स का यूज करेंगे, बेसिक सिस्टम पे नहीं बनेगा। ऑन अदर इंस्टांसेस यू कैन अचीव परफॉर्मेंस अप टू 32,000 आयोप्स, और जो बेसिक इंस्टांस है उसमें आप कितना अचीव कर सकते हैं, 32,000 तक। तो 64 के लिए आपको क्या होगा, नाइट्रो सिस्टम की जरूरत होगी, और 32,000 तक आप क्या होता है बेसिक उस पर अचीव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे आयो वॉल्यूम्स प्रोविजन अप टू 32,000 आयोप सपोर्ट ए मैक्सिमम इनपुट आउटपुट साइज ऑफ 256 KB एंड एल्ड एज मच एज 500 जो आपका थ्रूपुट होता है MB पर सेकेंड ऑफ थ्रूपुट विद द इनपुट आउटपुट साइज एट द मैक्सिमम पीक थ्रूपुट इज रीच्ड एट 2000 आउट जो आपके आयोप्स होते हैं। तो देखिए जो आपके आयोप्स है एक तरह से उसमें भी अगर आप बात करो जो आयोप्स है और थ्रूपुट है वो दोनों रिलेटेड है। इसमें भी है कि आपको जब रीच करना होगा तो आपको जब थ्रूपुट के लिए तो आपको आयोप्स का भी ध्यान रखना होगा, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद IO1 वॉल्यूम प्रोविजन विथ मोर देन 32,000 IOPS up to the maximum of 64,000 IOPS held a linear increase in throughput at a rate of 16 KB per provisioned IOPS। अब देखिए जो आपका वहां पे है 0.25 GB था, यहाँ पे सिर्फ 16 KB आपका थ्रूपुट बढ़ेगा, उसके पे एक IOPS आप बढ़ा सकते हैं, इस अनुसार आपको रखना है। फॉर एग्जाम्पल ए वॉल्यूम प्रोविजन विथ 48,000 IOPS कैन सपोर्ट अप टू कितना 750 MB पर सेकेंड, मतलब आपका थ्रूपुट कितना होगा 750, वो कितने पे होगा 48,000 पे थ्रूपुट।
16 केवी पर प्रोविजन डायोप्स इंटू 48,000 प्रोविजन डायोप्स इक्वल टू कितना हो गया 750 जो आपका थ्रूपुट हो गया। तो बेसिकली अगर आप समझो क्या होगा कि जो आपको जिस अनुसार में, जैसे अगर आपको 64,000 अचीव करना है तो आपका क्या होगा, मान लीजिए उस सिचुएशन में आपका 1,000 होगा। अगर आपको जैसे 3200 करना है तो आपका क्या होगा थ्रूपुट, यहाँ पे जो लिखा है वो कितना होगा 500 होगा। तो इस अनुसार उसी रेशियो में आपका बढ़ता रहेगा। टू अचीव द मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ 1000 MB पर सेकेंड ये वॉल्यूम मस्ट बी प्रोविजन विथ 64,000 IOPS। तो देखिए क्या होता है कि अगर आपको 1,000, जो जैसे मैंने बताया 1,000 जब आपको अचीव करना हो तो आपको कितना होना होगा 64,000, और उसके लिए क्या जरूरत होगी, उसके लिए आपको नाइट्रो सिस्टम की जरूरत होगी इंस्टांस में, ये ध्यान रखिएगा। 16 केवी पर प्रोविजन आयोप्स इंटू 64,000 प्रोविजन आयोप्स इक्वल टू 1000। तो ये बात आपको यहाँ से देखिए कैलकुलेशन करके समझ में आ गई कैसे होता है और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका क्या आता है IO2। अगर मैं यहाँ पे आके एक बार IO1 का भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आके और हमने IO1 को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास थ्रूपुट नहीं आएगा। क्या आएगा, सिर्फ थ्रूपुट का वहाँ कैलकुलेट हो गया ना कि अगर 48,000 आयोप्स ले रहे हो तो आप 750 थ्रूपुट पा रहे हो। अगर आपने 64,000 लिया है तो आप कितना पा रहे हो, तो आप वहाँ पे उस सिचुएशन में 1,000 थ्रूपुट पा रहे हो। तो उसी रेशियो में वो बढ़ता रहेगा। यहाँ पे आप देखिए स्टोरेज का साइज है, और उसके बाद आप यहाँ पे आयोप्स देखेंगे। आयोप्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा अप टू 50 आयोप्स पर जीबी। तो 1 GB पे आपका कितना बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वहाँ पे वो 5 मतलब 50 बढ़ेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने 20 रख दिया तो अब वो बोल रहा है कि जो इस पे है वो मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो 1,000। क्यों, क्योंकि 50 बढ़ रहा है तो 20 और 50 हो गया 1,000। इससे अगर आप ज़्यादा ले जाओगे तो आपको ये वॉल्यूम साइज बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जब आप वॉल्यूम साइज ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसी रेशियो में आपका बढ़ता जा रहा है कि 3,050 हो गया। तो अगर आपको इसको यहाँ पे 16,000 करना है तो आपको देखिए यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि अभी 3,000 कर सकते हैं। 16,000 आपको करने के लिए देखेंगे आप यहाँ पे देखिए बढ़ता जा रहा है कि अब जो आपका है यहाँ पे कम होने लगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3,000, 4,000, 5,000 आप रख सकते हैं, 6,000 रख सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आप वॉल्यूम साइज जब बढ़ाते जाएंगे तो आपका थ्रूपुट जो है बढ़ता जाएगा। देखिए 50 बढ़ता है 1 GB पे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे आप यहाँ आए आपकी लिमिट पहुँच गई। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे 16,000 हो गया। अब इसको आप यहाँ से बढ़ाइए। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो ये देखिए नीचे आपका जो है आयोप्स बढ़ा सकते हैं। कितना रख सकते हैं, मिनिमम 100 रखना है और मैक्सिमम आप कितना रख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम नीचे आता जाता है कि अभी 16,000 रख सकते हैं, 17,000, ऐसे ऐसे करके आप 32,000, 64,000 तक इसको पहुंचा सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सेम उसी तरह का IO1 भी काम करता है और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि कैसे इसमें बढ़ता है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं अगले नंबर पे जो हमारा IO2 है तो उसको हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोविजन आयोप्स SSD IO2 ब्लॉक एक्सप्रेस वॉल्यूम। अब देखिए IO2 जो है वो बहुत एडवांस है। तो देखिए वो IO2 ब्लॉक एक्सप्रेस वॉल्यूम आर बिल्ड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अमेजॉन EBS स्टोरेज सर्वर आर्किटेक्चर। तो देखिए जो आपका नेक्स्ट जन होता है मतलब एडवांस जो सबसे होगा उसके लिए इट हैज़ बीन बिल्ड for the purpose of meeting the performance requirement of the most demanding input output intensive application that run on instance built on the Nitro system। जो Nitro system पर बने हो, जो अभी मैं आपको पीछे बोल रहा था कि ये IO2 जो है वो सबके लिए नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। विद द हाईएस्ट ड्यूरेबिलिटी एंड लोएस्ट लेटेंसी, सबसे हाईएस्ट ड्यूरेबिलिटी और सबसे लोएस्ट लेटेंसी है किसकी, IO2 में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे हाई जो ड्यूरेबिलिटी है वो कौन से उसकी है ग्रुप की, या कौन से जो आपके SSD है उसकी है, तो IO2 की है। और लो क्या है, लोएस्ट लेटेंसी है, सबसे कम लेटेंसी। ब्लॉक एक्सप्रेस इज आइडियल फॉर रनिंग परफॉर्मेंस इंटेंसिव मिशन क्रिटिकल वर्कलोड की बहुत जो एडवांस आपके मिशन है और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है उस सिचुएशन में आपका IO2 का यूज किया जाता है। तो IO2 ब्लॉक एक्सप्रेस वॉल्यूम आर डिजाइन टू प्रोवाइड 99.999% वॉल्यूम ड्यूरेबिलिटी विथ एन एनुअल फेल्योर रेट नो हायर देन कितना 0.001%। समझ सकते हो वहां पे कितना था 0.2% तक था मैक्सिमम। यहाँ पे 0.00 अगर यहाँ पे आप आओगे तो ये देख रहे हैं कितना है 0.2 तक।
और उससे 3 डिजिट आगे जाके और उसका हाफ हुआ तो 0.001%। कितना ज़्यादा अवेलेबल है आप देख रहे हैं। 5 × 9 इसका जो बोला जाता है, तो इतना ज़्यादा ये अवेलेबल रहेगा और इसमें इशू नहीं आना है। बट इसका क्या होता है, प्राइस भी ज़्यादा होता है। IO2 ब्लॉक एक्सप्रेस वॉल्यूम आर सूटेड फॉर वर्कलोड दैट बेनिफिट फ्रॉम ए सिंगल वॉल्यूम दैट प्रोवाइड सब millisecond latency, support higher IOPS and throughput and large capacity than GP3 volumes। और क्या होता है, कैपेसिटी भी इसकी लार्ज होती है एज कम्पेयर टू GP3। और आप देखिए मिली सेकेंड लेटेंसी होती है, सपोर्ट हायर आयोप्स और थ्रूपुट होता है। तो अगर आप बात करो एडवांटेज की तो इसका बहुत ज़्यादा है, बट यही अच्छी चीज़ है। तो आपको क्या है, अच्छा पैसा भी देना पड़ेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें आप नॉर्मल इंस्टांस भी नहीं लगा सकते, नाइट्रो इंस्टांस ही आपके बहुत चार्जेबल होते हैं। तो इंस्टांसेस बिल्ड ऑन द नाइट्रो सिस्टम कैन बी अटैच टू वॉल्यूम अप टू CB इन साइज। अभी तक GP2 GP3 और उसके बाद IO1 की मैक्सिमम साइज कितनी थी, 16 GB और 16 TB। इसकी कितनी है, 64 TB। अदर इंस्टांस टाइप कैन बी अटैच टू वॉल्यूम अप टू 16 TB इन साइज। और दूसरे कितने हैं, जो मतलब आपके एक तरह से समझो जो आपके नाइट्रो सिस्टम है वो कितने तक सपोर्ट करेंगे, 64 तक। और जो अदर है वो कितने करेंगे, 16 GB मतलब 16 TB तक। इंस्टांस बिल्ड ऑन द नाइट्रो सिस्टम कैन बी अटैच टू वॉल्यूम प्रोविजन विथ अप टू 256। मतलब आप समझो कि ये 2,56,000 आयोप्स। वो कितना था, 64 था। उससे पहले बात करो वो 16 था। उससे पहले बात करो वो 3,000 मैक्सिमम था। और ये कितना है, 2,56,000 आयोप्स। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो इसमें यही बात है कि अगर आप देखिए नाइट्रो सिस्टम यूज करेंगे तो इसकी सारी चीज़ों की आप मैक्सिमम लिमिट यूज कर पाएंगे। साइज की भी आप 16 तक कर पाएंगे और इसकी भी कितनी कर पाएंगे, 2,56,000 तक। बट अगर आप बेसिक यूज करेंगे तो फिर आपका IO1 की तरह ही काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसमें भी देखिए जो आपकी मैक्सिमम है वो 16 GB है और IOPS मैक्सिमम कितने हैं, 64,000। अदर इंस्टांस टाइप कैन बी अटैच टू वॉल्यूम प्रोविजन विथ अप टू 64,000 IOPS बट कैन अचीव अप टू 32,000 IOPS। तो देखिए क्या होता है कि आपका जो मैक्सिमम है 64, लेकिन वो अचीव कितना कर सकते हैं, 32,000 तक, क्योंकि आपके इंस्टांस वगैरह पे चीजें डिपेंड करेंगी। टू क्रिएट एन इनक्रिप्टेड IO2 वॉल्यूम विथ ए लार्जर देन 16 TB और IOPS ग्रेटर देन 64,000 जो आपके IOPS है। आपको जो भी अगर मान लीजिए इंक्रिप्शन का आप यूज करते हैं तो वॉल्यूम साइज अगर आपका 16 TB से ज्यादा हो और क्या हो उसके बाद जो थ्रूपुट हो वो कितना हो, मतलब आपका IOPS कितना हो, 64,000। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा। देखिए आप 2,56,000 तक का IOPS यहाँ से आप अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार आपको आके दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे अगर आप आते हैं IO2 में तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे थ्रूपुट जो आपका है उसी रेशियो में बढ़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ लिमिट कितना दिया है, यहाँ पे लिमिट दिया है 2,56,000। और देखिए एक वहां पे कितना था जो आपका GP3 में था, 1 GB पे 500 बढ़ता था, यहाँ देखिए 1,000 बढ़ रहा है। तो अगर आप इतना मान लीजिए स्टोरेज रख देते हैं तो आप यहाँ पे अगर करेंगे, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और साथ साथ अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए मतलब आप जा रहे हैं तो भी ये आपसे पूछी जाएगी। तो देखिए लिखा है वॉल्यूम विथ ग्रेटर, उसने पहले लिख दिया कि नाइट्रो सिस्टम आपको यूज करना, ये नहीं नॉर्मल से अटैच कर देंगे तो मेरी कोई गलती नहीं होगी, उस सिचुएशन में आप जिम्मेदार होंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि आपको 32,000 से अगर आप ऊपर ले रहे हैं या 64,000 मान लीजिए है तो वो आपको क्या होगा, नॉर्मल, नहीं तो क्या होगा, आपको नाइट्रो सिस्टम ही लेना होगा। और ये जो आपका है 1,000 के हिसाब से आप अचीव कर सकते हैं, 256 पे आपका करीब 1,000 आ जाएगा। उससे नीचे आप वॉल्यूम पे इतना बड़ा साइज IOPS का नहीं ले सकते हैं। अभी देखिए जैसे देखिए 256 आया तो आ गया कि ये कम होने लगा, ये आपका कहाँ पे आएगा, 256 पे, उस पे आप ये साइज ले सकते हैं। तो देखिए 250 TB का GB का आपका एक स्टोरेज है, उसमें आप IOPS सोचिए 2,56,000 तक ले सकते हैं। तो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए जो आपका स्टोरेज है वो डिफाइन आपको करना बहुत ज़रूरी है कि किस सिचुएशन के लिए आपका कौन सा स्टोरेज यूज़ होगा। अब अगर मान लीजिए बेसिक सिस्टम है और आपने IO2 सेलेक्ट कर लिया तो कितना ज़्यादा बिल आएगा वो भी मैं अभी आगे दिखाऊंगा कि बिलिंग कैसे इसकी रहती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
इतना हमने इसमें देख लिया। और इस वीडियो की भी काफ़ी बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखिए अगर इसमें हम और बात करते हैं तो अभी देखिए एक परफॉर्मेंस का है, परफॉर्मेंस हम इसी में देख लेंगे, उसके बाद जो डिफरेंस वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में परफॉर्मेंस तक देख लेते हैं। तो देखिए परफॉर्मेंस क्या है, सब मिली सेकेंड एवरेज लेटेंसी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 64 TB तक रहेगा, जो आपकी स्टोरेज और में 16 है, इसमें 64 TB तक रहेगा। प्रोविजन आयोप्स अप टू 2,56,000 विथ एन आयोप्स GB रेशियो ऑफ 1000:1, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि 1 GB के स्टोरेज पे आप 1000 आयोप्स ले सकते हो और उसी रेशियो में बढ़ाते रहेंगे। मैक्सिमम आयोप्स कैन बी प्रोविजन विथ वॉल्यूम्स 256 GB एंड लार्जर 1000 आयोप्स इंटू 256 GB, आपका कितना हो गया 2,56,000। तो 1000 के हिसाब से आपका 256 पे मैंने अभी आपको दिखा भी दिया ये बात। उसके बाद वॉल्यूम थ्रूपुट अप टू 4000 MB पर सेकेंड, थ्रूपुट स्केल प्रोपोर्शनली अप टू 0.256 प्रोविजन आयोप्स, मतलब जो आपके अगर बात करें तो एक आयोप्स पे आपका क्या होगा 0.256, और 4 आयोप्स अगर आप रखते हैं तो 1 GB बढ़ेगा, इसी रेशियो में वो बढ़ता रहेगा। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 4000 तक। मैक्सिमम थ्रूपुट कैन बी अचीव्ड एट 16,000 आयोप्स और हायर, की मिनिमम आपको अगर 4000 का थ्रूपुट चाहिए तो आपको कितना स्टोरेज रखना होगा, मतलब आपको कितना आयोप्स रखना होगा 16000, और 16000 रखने के लिए स्टोरेज कितना रखना होगा 160, मतलब 16, सिर्फ 160 नहीं 16। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि देखिए 1000 का है तो ये आपसे पूछेंगे कि हमें 4000 आयोप्स वो चाहिए थ्रूपुट, तो कितना स्टोरेज रखे। तो डायरेक्ट देखिए इसका कैलकुलेशन नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि किस रेशियो में जीबी के साथ बढ़ता, तो उस सिचुएशन में आपको आयोप्स देखना होगा, आयोप्स के बेसिस पे आपको थ्रूपुट डिसाइड होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। 3 चीजें हैं, पहला एक अगर आप बात करो तो 1 GB पे आपका 1000 आयोप्स बढ़ेगा, और एक आयोप्स पे आपका 0.2 मतलब 4 आयोप्स पे आपका एक थ्रूपुट बढ़ेगा। तो इस रेशियो में आप कैलकुलेट करके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट में हम इसको पूरा कंक्लूड करेंगे। उसके बाद इसमें जो और प्राइसिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी इसका अगर आप बात करें तो SSD हमारा बच रहा वो पढ़ के, और क्योंकि देखिए इसको मैंने इसीलिए मेन फोकस रखा कि इसके अलावा कुछ इस लेक्चर में नहीं कवर किया, क्योंकि SSD ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी SSD और चीज़ें आपको समझ लीजिए बहुत ना के बराबर यूज़ करनी है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, और एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टोरेज हमारे किस सोल्यूशन के लिए बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।